विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों हम बात कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए माइनर बॉटनी का सेकंड पेपर जिसका नाम है प्लांट डाइवर्सिटी यानी पादप विविधता। इस पादप विविधता के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो आपकी 5 यूनिट है उन 5 यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना आवश्यक है आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम के लिए। तो विद्यार्थियों ये जो मुख्य प्रश्न है ये मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अब हम देर ना करते हुए हम चल रहे उन प्रश्नों की तरफ जो कि प्लांट डाइवर्सिटी यानी बॉटनी माइनर का जो आपका सेकंड पेपर है उसके प्रश्नों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले। आपकी जो फर्स्ट ईयर की 5 यूनिट है उनके बारे में तो चलते हैं हम लोग बॉटनी माइनर जिसका नाम है पादप विविधता प्लांट डाइवर्सिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख रहे हैं। पहली यूनिट का नाम है प्लांट्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान प्रणाली में पौधे। ये पहली यूनिट का नाम है। तो विद्यार्थी यहां पर लिखा हुआ है प्रोफेसर एम.ओ.पी. अयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। उनके द्वारा खोजे गए प्रमुख शैवाल वंशों उनके वर्गीकरण के में योगदान की विस्तृत विवेचना कीजिए। Why is Professor M.O.P. Iyengar called the father of Indian physiology? Discuss in detail the major algae genera he discovered and his contributes to their classification. दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना आवश्यक है। दक्षिण भारत के समुद्री शैवाल और ताजे पानी के शैवाल के अध्ययन में एमओपी अयंगर के विशिष्ट कार्यों का वर्णन कीजिए। Describe M.O.P. Iyengar's significant work in the study of marine algae and freshwater algae of South India. तीसरा प्रश्न है शिवराम कश्यप के हिमालय बायोफाइडा पर किए गए शोध कार्यों का आलोचनात्मक विवरण दे। उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का महत्व भी स्पष्ट करें। यहां पर दिया हुआ क्रिटिकली एग्जाम द शिवराम कश्यप रिसर्च ऑन हिमालय बायोफाइटास एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज फेमस बुक। चौथा प्रश्न आपको पढ़ना होगा पहली यूनिट का ब्रायोफाइटा के विकासवादी अध्ययन में प्रोफेसर कश्यप के योगदान पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट प्रोफेसर कश्यप कंट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा। पांचवा प्रश्न है प्रोफेसर एम बीर के टेरिडोफाइटा के कोशिका अनुवांशिकी और टेक्सोनॉमी के क्षेत्र में योगदान पर एक विस्तृत लेख लिखिए। राइट द डिटेल आर्टिकल ऑफ प्रोफेसर एस बीर कंट्रीब्यूट टू द आगे दिया हुआ साइटोजेनेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी ऑफ द टेरिडोफाइटा। छठा प्रश्न है भारतीय फर्न प्रजातियों के वर्गीकरण और उनके गुणसूत्रों के अध्ययन में एमएस बीर के कार्यों में ने भारतीय वनस्पति विज्ञान को कैसे नई दिशा दी। इसको भी आपको पढ़ना होगा। सातवां प्रश्न है प्रोफेसर बिरबल साहनी के पुनरा वनस्पति विज्ञान में योगदान का वर्णन कीजिए। विशेष रूप से उनके द्वारा खोजे गए पेंटोक्सिली समूह के महत्व को समझाइए। आठवां प्रश्न है प्रोफेसर डी पंत ने के जिम्नोस्पर्म की शारीरिक रचना या एनाटॉमी विशेषकर उनके रंध्रों यानी स्टोमेटा और बीज अंगों के अध्ययन पर विस्तृत विवरण दें। अगला है प्रोवाइड अ डिटेल। नौवां प्रश्न है बिरबल साहनी और डीडी पंत के शोध कार्यों की तुलना करें। कंपेयर द रिसर्च वर्क ऑफ बिरबल साहनी और डीडी पंत और उन्होंने उनके द्वारा भारतीय जिम्नोस्पर्म विज्ञान को वैश्विक स्तर पर कैसे प्रतिष्ठित किया। Explain how they establish Indian gymnosperm science globally. 10वां प्रश्न है ऋग्वेद और चरक संहिता के संदर्भ में प्राचीन भारत में पौधों के वर्गीकरण जैसे वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध औषधि की वनस्पतिकता विश्लेषण कीजिए वैज्ञानिकता का विश्लेषण कीजिए। Analyze the scientific validation of plant classification in ancient Indian in the context of the Rig Veda and the Charak Samhita.
ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 जो दिया हुआ है वो 11वां प्रश्न है, वृक्ष आयुर्वेदिक में वर्णित पादप समूह के नाम और उनके लक्षणों की तुलना आधुनिक पादप वर्गीकरण प्रणाली से करिए। कंपेयर द नेम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रुप, डिस्कस द यहां पर दिया वृक्ष आयुर्वेदा विद द मॉडर्न प्लांट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगला 12वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों में पौधों के अंगों रूट स्टेम लीफ के लिए प्रयुक्त शब्दावली और उनकी औषधि वर्गीकरण पर एक निबंध लिखिए। 13वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विभिन्न पादप समूह के नाम और विवरण पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस प्लांट ग्रुप इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। 14वां प्रश्न है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रमुख वनस्पति शास्त्रियों के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर बॉटनिस्ट टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम। 15वां प्रश्न है, भारतीय जिम्नोस्पर्म के विकास एवं योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन जिम्नोस्पर्म्स। और 16वां इस यूनिट का आखिरी प्रश्न जो हम आप तक लेकर आ रहे हो, भारतीय ज्ञान प्रणाली में पौधे यानी वनस्पतियों के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स यानी फ्लोरा इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो विद्यार्थियों, पहली यूनिट के हमने 16 प्रश्न आप तक लेके आए। इन 16 प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, समझना होगा, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा अच्छे से कंप्लीट हो सके। अब हम चल रहे हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें बात करेंगे शैवाल और कवक की यानी एल्गी और फंगी के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल की सामान्य विशेषताएं लिखिए। व्हाट आर एल्गी, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। शैवाल में थैलस संगठन का विवरण पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एल्गी। तीसरा प्रश्न है, शैवाल के सामान्य लक्षणों का विस्तृत विवरण दीजिए। इन्हें पादप जगत के अन्य समूहों से अलग करने वाले प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट करें। गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एक्सप्लेन द की फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ग्रुप्स इन द प्लांट किंगडम। चौथा प्रश्न है, शैवाल में थैलस संगठन की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय रूपों तक में उदाहरण के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। एल्गी exhibits the great diversity of thallus organizations. Support this statement with the examples ranging from the unimoleculars and unicellular and multicellular forms. F.E. Freitas द्वारा दिए गए शैवाल के वर्गीकरण के आधारों पर चर्चा करें। उनके द्वारा बताए गए प्रमुख 11 वर्गों के नाम लिखिए। डिस्कस द बेसिस ऑफ F.E. Freitas क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, नेम द 11 मेजर क्लासेस ही आइडेंटिफाई। छठा प्रश्न है, फ्रिटेज द्वारा शैवालों का वर्गीकरण समझाइए। एक्सप्लेन फ्रिटेज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सातवां प्रश्न है, शैवाल के आर्थिक महत्व प्रकाश डालिए। हाइलाइट्स द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा। अगली है, शैवाल के आर्थिक महत्व पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। आगे दिया हुआ है जिसमें भोजन, कृषि, उद्योग और औषधि के क्षेत्र में इनके लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए। Highlights their advantage and disadvantage in the fields of food, agriculture, industry and medicines. नौवां प्रश्न है, वॉल्वॉक्स की संरचना का वर्णन करें। Describe the structure of वॉल्वॉक्स। इसे सिनोबियम क्यों कहा जाता है? Why it is called सिनोबियम्स। 10वां प्रश्न है, वॉल्वॉक्स में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। Explain the process of ओगेमस रिप्रोडक्शंस इन द वॉल्वॉक्स विद डायग्राम। वॉल्वॉक्स के जीवन चक्र और उन पे होने वाली पीढ़ी एकांतरण का विस्तृत विवरण दीजिए। गिव द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द वॉल्वॉक्स एंड इन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस दैट ऑकर्स इन इट। 12वां प्रश्न है, कवकों के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। कवकों में पोषण की विधियां जैसे परजीवी, मृतोपजीवी और सजीवी का विस्तार समझाइए। एक्सप्लेन द डिटेल्स द मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द फंगी, एग्जांपल पैरासाइट्स, स्पोरोफाइट्स एंड सिम्बायोटिक्स। 13वां प्रश्न है, कवकों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है? व्हाट आर द वेरियस बेस्ड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। किसी एक आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। 14वां प्रश्न है, मानव कल्याण और पारिस्थितिक तंत्र में कवकों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी ऑफ ह्यूमन वॉल बिगिनिंग्स इकोनॉमिक इकोसिस्टम। म्यूकर की कायिक संरचना
का सचित्र वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूकर्स विद अ डायग्राम। 16वां प्रश्न है म्यूकर में अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियां का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन म्यूकर। अगला है 17वां प्रश्न म्यूकर में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को समझाइए और इसके जीवन चक्र पर एक स्पष्ट डायग्राम बनाइएगा। अगला वॉल्वॉक्स के प्रजनन की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जीवन चक्र और पीढ़ी का परिवर्तन पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ द वॉल्वॉक्स। म्यूकर का प्रजनन और जीवन चक्र को समझाइए। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द म्यूकर्स। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शैवालों और कवकों पर टिप्पणी लिखिए। राइट कमेंट्स ऑन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस एल्गी एंड फंगी। विद्यार्थियों तीसरी यूनिट के पास आगे 2 यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये बात कर हम बॉटनी माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर प्लांट डाइवर्सिटी यानी पादप विविधता। पहला प्रश्न है ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा की सामान्य विशेषताएं लिखिए। व्हाट आर ब्रायोफाइटा? राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा। अगला है बायोफाइटा की थैलस रचना को समझे। एक्सप्लेन द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द बायोफाइटा। चैपमैन द्वारा बायोफाइटा का वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द चैपमैन क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफाइटा। थैलस रचना को समझे। एक्सप्लेन द थैलस स्ट्रक्चर। थैलस के प्रजनन पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द थैलस रिप्रोडक्शंस। थैलस के जीवन चक्र और मर्चेंटिया की पीढ़ी का परिवर्तन को समझाइए। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द थैलस एंड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ द मर्चेंटिया। छठा प्रश्न थैलस के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। हाइलाइट्स द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑफ थैलस। अगला टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं? व्हाट आर द टेरिडोफाइटा? टेरिडोफाइटा सामान्य विशेषताएं लिखिए। राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा अकारिकी का सामान्य विवरण दीजिए। गिव अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरिडोफाइटा मॉर्फोलॉजी। नोवा टेरिडोफाइटा वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन द टेरिडोफाइटा क्लासिफिकेशन। 10वां प्रश्न टेरिडोफाइटा आर्थिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ द टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न लाइकोपोडियम की आकारिकी एवं शरीर रचना पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द लाइकोपोडियम। 12वां प्रश्न लाइकोपोडियम प्रजनन और जीवन चक्र को समझाइए। एक्सप्लेन लाइकोपोडियम रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। 13वां और आखिरी प्रश्न यूनिट नंबर 3 का ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के औषधि महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। विद्यार्थियों माइनर केमिस्ट्री का यूनिट माइनर बॉटनी का पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 4 जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे लोग। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? व्हाट आर द जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म का सामान्य विवरण दीजिए। गिव अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अगला साइकस और पाइनस की आकृति विज्ञान को समझाइए। एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस एंड पाइनस। अगला 14वां प्रश्न साइकस और पाइनस की शरीर रचना विज्ञान को समझाइए। एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ साइकस एंड पाइनस। अगला साइकस और पाइनस प्रजनन और जीवन चक्र पर टिप्पणी लिखिए। नोट ऑन द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द साइकस एंड पाइनस। छठा प्रश्न जिम्नोस्पर्म आर्थिक महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म की सामान्य विशेषता लिखिए। राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। विद्यार्थियों हम आगे आखिरी यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। पहला प्रश्न इसमें आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? आवृत बीजी की सामान्य विशेषताएं लिखिए। What are angiosperm? Write the general characteristics of angiosperm. दूसरा प्रश्न है आवृत्त बीजी का वर्गीकरण कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तीसरा प्रश्न वनस्पति भाषा में पौधों का वर्णन करने के लिए अर्ध तकनीकी शब्दावली को समझाइए। एक्सप्लेन द सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्लांट इन बॉटनिकल टर्म। चौथा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेंथम और हुकर द्वारा आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म वर्गीकरण को समझाइए। Explain the classification of angiosperm by the Bentham and Hooker. पांचवा प्रश्न explain Malvaceae in detail within the Dicotyledonous family. द्विबीजपत्री कुल में मालवेसी का विस्तार से समझाइए। अगला एक बीजपत्री कुल में पोएसी को विस्तार से समझाइए।
जो मोनोकार्ड्स जो फैमिली है पोएसी, उसको आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा। हर्बेरियम को तैयार करने की विधि लिखिए। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर लिखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स। नौवां प्रश्न, वनस्पति विज्ञान में पौधों का अर्ध तकनीकी वर्णन उनके बाह्य संरचना के आधार पर कीजिए। इन बॉटनी गिव अ सेमी टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब द प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। विद्यार्थी आप जुड़े हुए थे केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर यूट्यूब चैनल पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। विद्यार्थियों में डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।